वर्जन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में। तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है और वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिलती है। जैसा कि मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है कंप्लीट करवा दिया, इसे जो हम फिर से देख रहे हैं क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें जो है नहीं करवाया था, तो इसमें देख लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं मनुष्य के फेफड़ों तथा इनके जो भीतर जो श्वसनियां होती है उनके वृक्षों का रेखा चित्र आप देख रहे हैं। जैसा कि तो हम इसी से समझेंगे कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि वायु का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। क्या होता है कि एक प्रक्रिया है जिसमें वायु का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। जैसा कि ये जो हमारा यहाँ पे सबसे इसमें इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लंग्स सबसे पहले तो ले लीजिए लंग्स। तो आप देख रहे हैं लंग्स को, तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो इसका काम क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। इसका काम क्या होता है, इसको मतलब कि प्रोटेक्ट करना क्या होता है, रिब गेज का काम होता है और डायफ्राम का। इसके नीचे यहाँ पे डायफ्राम होता है और रिब गेज जो होती है इनका जो है इसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। फिर क्या होता है कि जो लैरिंग जो ये लंग्स है, लंग्स कहाँ पे स्थित होता है, अगर हम बात करेंगे लंग कहाँ पर स्थित होता है, तो लंग्स रिसाइड इनसाइड रिब गेज अबव डायफ्राम इनसाइड थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी होती है यहाँ पर ये जो है स्थित होता है। अब हम बात करेंगे नॉस्ट्रिल के। क्या होता है कि जो हवा होती है ये हमारे शरीर में कैसे आती है, तो ये नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं इसके द्वारा हवा जो है बॉडी में इंटर करती है। इसी द्वारा क्या होता है बॉडी में हवा इंटर करती है, और जब बॉडी में हवा इंटर करती है फिर क्या होता है हवा जो होती है हमारी फेरिंग्स, जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स बॉक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप देख रहे हैं बॉक्स टाइप का एक होता है। इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स से मतलब कि आ करके फिर ये लैरिंक्स जो साउंड बॉक्स होता है, फिर हवा हमारे क्या होता है यहाँ पे जो लैरिंक्स होता है साउंड बॉक्स, फिर हवा यहाँ से नीचे आती है जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप यानी कि हम इसे ट्रेकिया भी कह सकते हैं, तो इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। तो ट्रेकिया में जब ये क्या होता है कि हवा जो होती है ट्रेकिया में पहुंचती है यानी कि विंड पाइप में पहुंचती है। विंड पाइप के बाद क्या होता है, तो विंड होता है कि फिर हवा हमारा ये जो है विंड पाइप में आ करके ये लंग्स में जाती है, फिर ये लंग्स में ही जाएगी ना, तो ये लंग्स में जाती है। और लंग्स के अंदर क्या होता है कि जब हवा जो होती है लंग्स के अंदर जाती है, तो लंग्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि लंग्स में क्या होता है हवा गई और ये विंड पाइप जो होती है दो पार्ट्स में क्या होता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये देख रहे हैं आप, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी जो विंड पाइप होती है। लंग्स में क्या होता है कि जैसे ही ये विंड पाइप वहां पे ये फर्दर जो है अपना बहुत सारी ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और फिर क्या होता है जब डिवाइड हो जाती है इसका डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर बहुत सारी ब्रांचेस के क्या होता है बिल्कुल अंत में क्या होता है, जैसे कि ये इसके अंत में क्या होगा कि इसके अंत में जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा। बहुत सारी जब ये मतलब कि डिवाइड हो जाती है तो यहाँ पे इसके अंत में जो एल्वोलाई होती है इसे हम क्या कहते हैं, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम एल्वोलाई कहते हैं। मतलब इसे हम सिंगुलर में एल्व्यूलस कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि अलग अलग नाम हो जाते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। तो इसमें हम सिंगुलर को क्या कहते हैं, एल्व्यूलस कहते हैं, और प्लूरल को हम एल्वोलाई कहते हैं। तो फिर ये क्या होता है लास्ट में जब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, लास्ट में ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है कि ये जो एल्वोलाई होती है एल्वोलाई के उसमें फिर होता है क्या है जिसपे ये जो रिंग की जैसे रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, जिसपे मतलब कि ये गोल गोल सी ऐसी होती है रिंग ऑफ कार्टिलेज है, इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। और जिसपे नहीं है मतलब इन्हें हम कहते हैं
ब्रोंकाई जिस पे है, और इसको जो ये सिंगुलर वर्ड है ब्रेंकियोस और ब्रोंकाई कहते हैं प्लूरल में। और जो मतलब कि पतली सी ब्रांचेस हैं, जैसे कि ये पतली पतली जो होंगी, मतलब कि जो पतली पतली होती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम ब्रेंक्यूलस कहते हैं, प्लूरल में उन्हें हम ब्रेंक्यूलस कहते हैं। तो और जैसे कि आपने देखा एल्बुलाई में गई हवा, मतलब ये पहले यहाँ से आई, फिर बड़ी वाली में गई, फिर जाके छोटी छोटी में गई, उसके बाद लास्ट में कहाँ गई थी? एल्बुलाई में गई थी, मतलब एल्बुलस जिसको हमने बताया था सिंगुलर और प्लूरल एल्बुलाई। तो वो एल्बुलाई में गई जो हवा थी, हवा पहले आई, मतलब कि मुंह से हवा आई, फिर हमने बताया यहाँ पे ये आते आते लैरिंग्स फैरिंग्स, यहाँ से आते आते ये ट्रैकिया में यानी कि विंड पाइप में, विंड पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, यहाँ से ये कहाँ गई? यहाँ से फिर जो हवा होती है विंड पाइप से कहाँ गई? जो ब्रांचेस होती है इसमें, जो भी ये विंड पाइप डिस्ट्रीब्यूट हो गई ब्रांचेस क्या में, तो क्या होता है इसके अंत में जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्बुलाई, वहां तक की ये पहुंची जो हवा होती है। फिर अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे एरोबिक जो रेस्पिरेशन है ये कैसे होता है, और हम प्लूरा की बात कर लेते हैं। ये प्लूरा क्या है? तो प्लूरा इज अ थिन मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? ये कवरिंग करती है। प्लूरा इज अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग बोथ द लंग्स। ये लंग्स की जो है कवरिंग मतलब की करता है प्लूरा। अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो एल्वुलाई, इसमें क्या होता है? यहाँ पर एक सेल लेते हैं और एल्वुलाई से जो क्या होता है, जो एल्वुलाई से ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगा। ठीक है, ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगा। और यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का, जो ऑक्सीजन होती है और ग्लूकोज का रिएक्शन होगा, मतलब ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यहाँ पे रिएक्शन करेगा, फिर जाके वहां से हमें क्या मिलेगा? तो वहां से एनर्जी 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 और क्या मिलेगा? CO2। तो वहां से एनर्जी और CO2 मिलेगा। तो देखते हैं ये कैसे क्या होता है, और वीडियो को आप सब लाइक करते रहिए। तो यहाँ से मतलब कि एनर्जी और CO2 प्रोड्यूस होगी। तो CO2 एल्वुलाई तक पहुंचेगा कैसे? मतलब कि अब ये जो यहाँ पे हमें एनर्जी मिली और CO2, तो ये CO2 अब एल्वुलाई तक कैसे पहुंचेगा? और फिर उसी रास्ते से बाहर चला जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन तो मतलब हवा अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन। और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। और ये कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं कि हवा कैसे अंदर आई थी, तो हमने देख लिया कैसे अंदर आई। और फिर यहाँ पे क्या होता है? सेल के पास ऑक्सीजन गई, और ऑक्सीजन में क्या होता है? ग्लूकोज, वहाँ पे ग्लूकोज और जो हमारा ऑक्सीजन होती है इसकी रिएक्शन होती है, फिर हमें वहाँ पे एनर्जी और CO2 जो मिलती है। तो फिर CO2 बाहर चली जाती है। अब हम देखते हैं, तो जैसे कि हमने देखा जो एयर होती है, जो हमारे वातावरण में होती है, उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। फिर एयर क्या होता है? अब हमने यहाँ पे समझ लिया जो एयर होती है ये कैसे हमारे शरीर में आती है, वहां पे हमने पूरा डायग्राम में देख लिया है। तो एयर जो है ये हमारे पहले तो नोज में आएगी। ठीक है, नोज में आई, फिर नोज से क्या होगा? नोज में आई थी, नोज से अब आएगी हमारे विंड पाइप में। ठीक है, अब हमारी ये विंड पाइप में आई, विंड पाइप में आई, विंड पाइप से क्या होता है? विंड पाइप से लंग्स में आई। जैसा कि आपने देखा था विंड पाइप, जो विंड पाइप होती है तो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो ये विंड पाइप से हमारी ये लंग्स में आई। ठीक है, मतलब हवा जो है विंड पाइप से अब लंग्स में आई। फिर लंग्स से क्या होता है कि ये लंग्स से फिर ये ब्लड 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 के पास गई। ब्लड से क्या होता है? ब्लड से मिलते ही ब्लड में O2 ऑक्सीजन जो होती है वो घुल जाती है, क्योंकि वो सॉल्युबल होती है ना, तो वो सॉल्युबल होती है तो वो घुल जाती है। और जो वायु से जो सभी गैसेस आई थी ना, वे सॉल्युबल नहीं है तो वे बाहर मतलब चली जाती है। अब ऑक्सीजन हमारी जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है हमारी सेल्स के पास जाएगा, और हमारा जो मतलब सेल्स के पास जाएगा, और हमारी ऑर्गन्स की जो सेल्स के पास जब जाता है तो क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। मतलब कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से जैसे ही ग्लूकोज का मतलब जैसे ही ग्लूकोज को तोड़ेगा, वहाँ पे जो रिएक्शन होगी, तो वो जो रिएक्शन होती है
तो वो हम देख लेते हैं, और रिएक्शन मतलब कि उसकी कैसे क्या होता है, तो वो हम देख लेते हैं। तो जैसे ये C6H12O6 ग्लूकोज प्लस O2, यहाँ पे जब इसकी मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O, और ये ATP के रूप में क्या मिलेगा हमें, ऊर्जा। ऊर्जा, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कि ये ऐसे रिएक्शन होगा। ह्यूमन बॉडी में ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। क्या होता है, क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। मतलब कि जो पूरी प्रोसेस हम वहां से देखते आ रहे हैं वो हमारी क्या हुई, उसी को हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ये पूरी प्रोसेस जितने भी ऑर्गन्स, मतलब इस पूरी प्रोसेस में ना जितने भी ऑर्गन्स जो है पार्ट्स ले रहे थे, जैसे कि नोज हो गया, विंड पाइप हो गया, लंग्स हो गए, इन्हें इन सारे जो मतलब कि जो भी जितने भी सब साथ मतलब मिलके एक सिस्टम बना रहे थे, मतलब साथ साथ मिल करके इनको हम बोलते हैं सिस्टम, और पूरे को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने जो है देखा, आज के इस वीडियो में हमने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और देखा आप सबने कि कैसे क्या होता है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बहुत ही जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।